स्वागत है आप सभी का अपने YouTube चैनल HP प्रेप में। तो आज हम जीके की क्लास 15 करने वाले हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट 10 क्वेश्चंस लेके आई हूँ आपके लिए। ये क्लासेस बहुत ही इंपॉर्टेंट है हिमाचल प्रदेश के अपकमिंग पुलिस एग्ज़ाम के लिए। तो अगर आपको क्लासेस पसंद आ रही हैं तो प्लीज़ वीडियोस को लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिए। फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हेन वाज FSAAI एस्टैब्लिश्ड? ऑप्शंस हैं 2008, 1988, 2015 या 2005। सही आंसर है 2008। अगर बात करें हम FSSAI की तो इसकी फुल फॉर्म है द फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया। किसी भी प्रोडक्ट को जो कि कंज्यूम करने वाला प्रोडक्ट है, जो खाद्य पदार्थ है, उसे अगर मार्केट में बेचना है तो उसे FSSAI के स्टैंडर्ड्स पर खरा उतरना होता है। आपने देखा होगा कि जो भी हमारे फूड पैकेट्स होते हैं उनमें ना FSAAI का मार्क लगा होता है। तो इसका मतलब होता है कि ये जो फूड प्रोडक्ट है इसे हम कंज्यूम कर सकते हैं। ठीक है, पहले तो वो मार्केट में आता ही तब है जब ये इसे पास करती है। अगर बात करें हम बाकी ऑप्शंस की तो 1988 में एस्टैब्लिश हुआ था सेबी। पहले हम ये क्वेश्चन कर चुके हैं। सिक्योरिटीज़ एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया 2015 में बहुत ही इम्पोर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन फॉर्म की गई थी, उसका नाम है नीति आयोग। प्लानिंग कमीशन को रिप्लेस करके बना था। 5 में आया था RTI एक्ट, राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट। सेकेंड क्वेश्चन है, द फर्स्ट वुमेन टू बी अवॉर्डेड द भारत रत्न वॉज, यानी वो पहली महिला कौन है जिन्हें भारत रत्न अवार्ड मिला है? ऑप्शंस हैं सरोजनी नायडू, अरुणा आसफ अली, इंदिरा गांधी या मदर टेरेसा। तो इसका सही आंसर है इंदिरा गांधी। अगर बात करें भारत रत्न की तो भारत रत्न की शुरुआत हुई थी 1954 में। अगर बात करें हम 2024 की तो 2024 में ये 4 लोगों को दिया गया है, कर्पूरी ठाकुर को, MS स्वामीनाथन को, लाल कृष्ण आडवाणी को और चौधरी चरण सिंह को। तो ये करंट अफेयर का क्वेश्चन है, ध्यान में रख लेना है। वहीं अगर बात करें हम बाकी ऑप्शंस की तो सबसे पहले बात करते हैं सरोजनी नायडू की। इनके बारे में हम पहले भी डिस्कशन कर चुके हैं। ये पहली गवर्नर बनी थी यूनाइटेड प्रोविंस की आफ्टर इंडिपेंडेंस। ठीक है, अरुणा आसफ अली बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, इन्हें बिल्कुल ध्यान से सुनना। सबसे पहले तो इन्हें हीरोइन ऑफ 1942 कहा जाता है। ठीक है, दूसरा इन्हें क्वीन ऑफ क्विट इंडिया मूवमेंट भी कहा जाता है। तीसरा इन्हें ग्रैंड ओल्ड लेडी कहा जाता है। जैसे ग्रैंड ओल्ड मैन कहा जाता है दादा भाई नौरोजी को, उसी तरह इन्हें बोलते हैं हम ग्रैंड ओल्ड लेडी। ओके, अगर बात करें मदर टेरेसा की तो मदर टेरेसा को भी सभी जानते ही हैं। इन्हें नोबेल पीस प्राइज़ मिला था क्योंकि ये बहुत ज़्यादा हेल्प करती थी बीमार लोगों की। ठीक है, क्वेश्चन है, हु इज़ अपॉइंटेड एज द 51st चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया? करंट अफेयर्स का क्वेश्चन है। ऑप्शंस हैं जस्टिस DY चंद्रचूड़, जस्टिस संजीव खन्ना, जस्टिस UU ललित या जस्टिस हरिलाल J कानिया। इसका सही आंसर है जस्टिस संजीव खन्ना। अब जो करंट अफेयर्स से अपडेटेड नहीं है वो पक्का जस्टिस DY चंद्रचूड़ करेगा, लेकिन DY चंद्रचूड़ जो हैं वो हमारे 50th चीफ जस्टिस थे। ठीक है, और अभी बने हैं संजीव खन्ना। वहीं अगर बात करें हम जस्टिस UU ललित की तो ये 49th चीफ जस्टिस थे। सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट, ये 4th पॉइंट, जस्टिस हरिलाल J कानिया ये थे भारत के पहले चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। तो ये पॉइंटर्स ध्यान में रख लेने हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। फोर्थ क्वेश्चन है, हु एस्टैब्लिश्ड तुर्क-ए-चहलगानी? तुर्क-ए-चहलगानी को हम ग्रुप ऑफ 40 भी बोलते हैं या द 40 भी बोलते हैं। ठीक है, 40 नोबल्स का ये ग्रुप था। ऑप्शंस देख लेते हैं इसके, रोशा तुगलक, मोहम्मद बिन तुगलक, इल्तुतमिश या बलबन। तो इसका सही आंसर है इल्तुतमिश। इल्तुतमिश ने तुर्क-ए-चहलगानी की स्थापना की थी जबकि बलबन ने इसे डिस्ट्रॉय कर दिया था। इल्तुतमिश की हम बात पहले भी कर चुके हैं, इसे फादर ऑफ टॉम बिल्डिंग भी कहा जाता है। वहीं बलबन की बात करें तो इसकी बहुत ही फेमस पॉलिसी की बात की जाती है, पॉलिसी ऑफ ब्लड एंड आयरन। अलावा बलबन का जो रियल नेम है वो है उलुग खान। फिफ्थ क्वेश्चन है, विच पोर्ट इज नोन एज क्वीन ऑफ अरेबियन सी, यानी सागर की रानी किस बंदरगाह को कहा जाता है? ऑप्शंस हैं मुंबई पोर्ट, विशाखापट्टनम पोर्ट, कांडला पोर्ट या कोच्चि पोर्ट। तो अगर आपको इनकी लोकेशन पता है तो पहले तो आप उसे वैसे ही एलिमिनेट कर सकते हैं। तो इसके लिए एक बार इंडिया का मैप ध्यान में रख लेना है। ठीक है, जैसे अगर ये इंडिया का मैप है तो इस तरफ अरेबियन पोर्ट है और इस तरफ बंगाल की खाड़ी है। बात करें इसके आंसर की तो इसका करेक्ट आंसर है कोच्चि पोर्ट। कोच्चि पोर्ट
केरला में है, ठीक है। कांडला पोर्ट गुजरात में है, इसे टाइडल पोर्ट भी बोलते हैं। विशाखापट्टनम पोर्ट आंध्र प्रदेश में है। डीपेस्ट पोर्ट ऑफ इंडिया है विशाखापट्टनम पोर्ट। मुंबई पोर्ट ये है महाराष्ट्र में, ये बिजिएस्ट पोर्ट है इंडिया का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिंकुला टनल रिसेंटली सीन इन न्यूज़ इज लोकेटेड बिटवीन विच टू रीजन्स ऑफ इंडिया। ये शिंकुला टनल वाला क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। अभी रिसेंटली HS का प्री हुआ था, उसमें भी आया हुआ था, थोड़ा घुमा के आया था, मतलब स्टेटमेंट बेस्ड आया था। यहाँ पर सीधे पूछा गया है कि किन 2 वैलीज़ को जोड़ता है। ऑप्शंस हैं नुब्रा वैली एंड पार्वती वैली, कांगड़ा वैली एंड स्पीति वैली, होल वैली एंड जांस्कर वैली, बल वैली एंड इमला बिमला वैली। तो इसका सही आंसर है लाहौल वैली एंड जास्कर वैली। अगर बात करें हम शिंकुला टनल की हाइट की, तो ये 16,580 फीट की हाइट में बनी है और 4.1 किलोमीटर इसकी लेंथ है। 7th क्वेश्चन है, विच ब्रांच ऑफ बायोलॉजी इज नोन फॉर द स्टडी ऑफ फ्रूट्स। यानी कि जो फलों का अध्ययन किया जाता है उस बायोलॉजी को क्या कहते हैं। ऑप्शंस हैं एग्रोनॉमी, फ्लोरिकल्चर, पोमोलॉजी या नन ऑफ द अबव। तो इसका सही आंसर है पोमोलॉजी। बात करें एग्रोनॉमी की, तो एग्रोनॉमी डील करती है प्रोडक्शन और सॉइल मैनेजमेंट से। फ्लोरिकल्चर नाम से ही पता चल रहा है, जो फ्लावर्स की कल्टीवेशन होती है और जो ऑर्नामेंटल प्लांट्स लगाए जाते हैं उन्हें बोला जाता है फ्लोरिकल्चर। क्वेश्चन है, इन विच पीरियड अर्थशास्त्र वॉज रिटन। बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, कभी भी किसी न किसी एग्जाम में ये क्वेश्चन आ ही जाता है। ऑप्शंस हैं गुप्ता, मौर्याज, शाका या कुषाण। अर्थशास्त्र लिखी गई थी मौर्यास के टाइम पे, और लिखी किसने थी, ये लिखी थी विष्णुगुप्त ने, जिन्हें आप चाणक्य भी बोलते हो, कौटिल्य भी बोलते हो। 9th क्वेश्चन है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ टर्म मोहनजोदारो इन इंडस वैली सिविलाइजेशन। यानी सिंधु घाटी सभ्यता में मोहनजोदारो शब्द का क्या अर्थ था। ऑप्शंस हैं माउंट ऑफ द डेड, माउंट ऑफ द लाइफ, माउंट ऑफ द स्ट्रगल या माउंट ऑफ द सोरो। तो इसका सही आंसर है माउंट ऑफ द डेड, यानी कि मौत का टीला। नेक्स्ट क्वेश्चन है, और ये हिमाचल प्रदेश करंट अफेयर्स से रिलेटेड है। सांसद खेल महाकुंभ 3.0 रिसेंटली सीन इन द न्यूज़ इज ऑर्गेनाइज्ड इन विच स्टेट। ऑप्शंस हैं उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, बिहार, हिमाचल प्रदेश। आंसर मैं पहले ही बता चुकी हूँ, आंसर है इसका हिमाचल प्रदेश। अगर पर्टिकुलर डिस्ट्रिक्ट की बात करें तो ये डिस्ट्रिक्ट बिलासपुर के लुहणु क्रिकेट ग्राउंड में हुआ है। इससे आपका ये क्वेश्चन भी हो जाता है कि कई बार ऐसे भी पूछ लेते हैं कि लुहणु क्रिकेट ग्राउंड कहाँ पर है, तो ये है बिलासपुर में। एक बोनस क्वेश्चन आप सभी के लिए, और क्वेश्चन है, विच फेमस पोएट रोट लैला मजनू। लैला मजनू किस पोएट ने लिखी है। ऑप्शंस है अबुल फजल, मुल्ला दाऊद, हसन निज़ामी या आमिर खुसरो। तो ये लिखी है आमिर खुसरो ने। अगर आमिर खुसरो के बारे में बात करूं तो इन्हें फादर ऑफ कव्वाली भी कहा जाता है। इन्हें हम बोलते हैं तूती ए हिंद या पैरेट ऑफ इंडिया। इसके अलावा इन्होंने म्यूज़िक के 2 स्टाइल ओरिजिनेट किए हैं, ख्याल और तराना। इनकी हिस्टोरिकल पोइम है बहुत ही इम्पोर्टेंट, जिसका नाम है नूह सिफिर। नूह सिफिर का मतलब होता है 9 हेवंस। ठीक है, ये क्वेश्चन आया था एक एग्ज़ाम में, ध्यान रख लेना इसका। ये थे हमारी आज की क्लास। अगर आपको क्लास पसंद आई है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिए।